आने वाले दिनों में हरीम की जिंदगी बाहर से वैसी ही लगती रही, लेकिन उसके अंदर एक खामोश बदलाव आ चुका था। हॉस्टल की सुबह अब उसे बोझिल नहीं लगती थी। अलार्म की आवाज पर आंख खुलती तो दिल में हल्की सी तैयारी होती, किसी बड़ी सफलता की नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने की। वो जान चुकी थी कि हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना काफी है। क्लासेस के बाद वो अक्सर हॉस्टल के लॉन में कुछ देर बैठती। आसपास लड़कियों की हंसी, फोन पर बातें और जिंदगी की आम सी शिकायतें, सब कुछ होता। लेकिन हरीम अब उनमें खुद को खोती नहीं थी। उसने सुनना सीख लिया था और चुप रहकर भी संतुष्ट रहना सीख लिया था। एक दिन उसकी रूममेट ने कहा, तुम पहले से ज्यादा शांत लगती हो। हरीम मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ये सुकून बाहर से नहीं आया, ये उसके अंदर से उगा था। हॉस्टल की रातें कभी कभी लंबी लगती थीं। लाइट्स बंद होने के बाद जब सब सो जाते, तब हरीम खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखती। शहर की रोशनियां, दूर की आवाजें और बीच में उसकी अपनी सोचें। अब वो इन सोचों से डरती नहीं थी। अगर दिल में कोई सवाल आता तो वो उसे स्वीकार कर लेती। और अगर किसी दिन खुद को कमजोर महसूस करती तो खुद को दोष नहीं देती थी। एक शाम वो लाइब्रेरी से लौटते हुए रुक गई। बारिश के आसार थे, लेकिन बादल ठहरे हुए थे। उसे लगा जैसे जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही रुक जाती है, न पूरी तरह खुश, न पूरी तरह उदास। उस पल उसे एहसास हुआ कि हर एहसास का सम्मान करना जरूरी है। हॉस्टल के कमरे में आकर उसने अपनी डायरी निकाली। इस बार उसने लिखा, मैं हर दिन मजबूत नहीं होती, लेकिन हर दिन खुद को समझने की कोशिश जरूर करती हूं। उसे पता था कि आगे भी ऐसे दिन आएंगे, जब हॉस्टल की तन्हाई चुभेगी, जब सफलताएं छोटी लगेंगी और जब खुद पर शक फिर से सिर उठाएगा। लेकिन अब वो उन लम्हों से भागने वाली नहीं थी। वो रुककर सांस लेगी, खुद से बात करेगी और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने पर्दे को हिला दिया। हरीम ने आंखें बंद कीं और एक पल के लिए खुद को सौंप दिया, इसी जिंदगी के हवाले, इसी सफर के नाम। चूंकि अब वो जान चुकी थी, अकेला होना कमजोरी नहीं है और खुद के साथ चलना ही सबसे बड़ी ताकत है। आगे का हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।